हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और जिसमें हम एंग्लो सेक्सन पीरियड से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे थे और इस प्रैक्टिस सेशन में हमने टोटल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और बचे हुए क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। और इन क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। तो क्वेश्चन नंबर 11, द नेम एंग्लो सेक्सन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द नेशनल सेंस बाय द स्कॉलर कैडमन इन हिज वर्क। मतलब एंग्लो सेक्सन नाम का प्रयोग पहली बार राष्ट्रीय यानी नेशनल अर्थ में, नेशनल सेंस में, राष्ट्रीय अर्थ में स्कॉलर कैडमन के द्वारा किस वर्क में किया गया। वो वर्क बताना है पर्टिकुलर, जिस वर्क में एंग्लो सेक्सन नाम नेशनल सेंस में स्कॉलर कैडमन ने अपने वर्क में किया था। ऑप्शन नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी है हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है हिस्ट्री ऑफ रोमन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। हु इज जनरली कॉल्ड, सामान्यतः किसे आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर यानी सबसे पहला विद्वान एंड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग और अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये है द वेनरेबल वेड एंड ऑप्शन नंबर बी है कैडमन, ऑप्शन नंबर सी है साइनेवुल्फ एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस एनी। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है द वेनरेबल वेद। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वेनरेबल वेद जो थे ये एंग्लो सेक्सन एज के प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे। इनको इंग्लिश का पहला विद्वान और यानी अंग्रेजी का पहला विद्वान और अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इन्होंने एक लिटरेरी आउटपुट दिया था, द एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, अंग्रेजी लोगों का चर्च संबंधी इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, in recent years the name Anglo-Saxon has gained a wider significance it denotes। यानी कि हाल ही के वर्षों में in recent years the name Anglo-Saxon has gained a wider significance it denotes। हाल ही के वर्षों में एंग्लो सेक्सन नाम ने व्यापक महत्व प्राप्त कर लिया है, ये दर्शाता है। इट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर ये है अ स्पिरिट रेदर देन नेशन, ऑप्शन नंबर बी है द ब्रेव विगोरस इनलार्जनिंग स्पिरिट दैट characterizes the English speaking races everywhere। ऑप्शन नंबर सी है द कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ ट्राइब्स, जूट्स, एंजल्स, सैक्सons एंड ब्रिटॉन्स यूनाइटेडली एंड ऑप्शन नंबर डी है
ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यानी कि ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर हुइच ऑफ द फॉलोइंग द एंग्लो सेक्सन हैड ये ग्रेट लव सो मच सो दैट दे डिस्क्राइब और ग्लोरीफाई इन द वर्ड्स द सॉन रोड, द व्हेल पाथ, द हैविंग बैटल प्लेन etc. In Beowulf alone there are giving 15 names for it. इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ये है द स्काई, द ग्रासलैंड, ऑप्शन नंबर सी है द सी एंड ऑप्शन नंबर डी है द वार। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फॉर हुइच ऑफ द फॉलोइंग द एंग्लो सेक्सन हैड अ ग्रेट लव। निम्नलिखित में से किसके प्रति एंग्लो सेक्सन लोगों का अत्यधिक लगाव था यानी प्रेम था, जिसका अधिक से अधिक वर्णन सो मच सो दैट दे डिस्क्राइब और ग्लोरीफाई इन द वर्ड्स यानी कि इतना अधिक से अधिक वह वर्णन या महिमा मंडन किए हैं इन शब्दों में करते हैं। कौन से शब्दों में? द सॉन रोड, द व्हेल पाथ, द हैविंग बैटल प्लेन etc. यानी कि हंस मार्ग, सॉन रोड, हंस मार्ग, द व्हेल पाथ यानी व्हेल मछली जो होती है व्हेल पाथ एंड स्टील हैविंग बैटल्स प्लेन। इन सभी शब्दों से डिस्क्राइब एंड ग्लोरीफाई करते हैं। इन सभी एडजेक्टिव से वो किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं ये हमें बताना है, जिसका बेवुल्फ ने अकेले 15 नेम्स दिया है। यानी बेवुल्फ जो एपिक है उसमें 15 नेम्स दिया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द स्काई, ऑप्शन नंबर बी है द ग्रासलैंड, ऑप्शन नंबर सी है द सी एंड ऑप्शन नंबर डी है द वार। इन चारों में से किसका वर्णन किया गया है? द सॉन रोड एंड द व्हेल पाथ, द हैविंग बैटल प्लेन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी है द सी यानी समुद्र का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक और हेरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना महान महाकाव्य, ग्रेटेस्ट एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य होता है एंड ग्रेटेस्ट एपिक महान महाकाव्य, सबसे पुराना महान महाकाव्य या हेरोइक पोएम कौन सी है ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो बेओवुल्फ होगा। यानी कि बेओवुल्फ को अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सेक्सन लिटरेचर encompasses literature written in Old English in Anglo-Saxon England from the 7th century to the decades after। यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या
एंग्लो सेक्सन लिटरेचर साहित्य के 7वीं शताब्दी से लेकर उसके बाद के दशकों में से एंग्लो सेक्सन में पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश है में लिखे गए साहित्य को शामिल करता है। कौन से साहित्य को शामिल करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द रोमन इन्वेजन, बी है द एंग्लो सेक्सन इन्वेजन, द रोमन इन्वेजन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है द एंग्लो सेक्सन इन्वेजन्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है द क्रिश्चियन इन्वेजन, एंड ऑप्शन नंबर डी है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 सही है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू वेट द 7th century वर्क डैश इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम इन इंग्लिश। 7वीं शताब्दी की कौन सी ऐसी पोएम है, यानी कौन सी ऐसी रचना है, कृति है इंग्लिश की, इन इंग्लिश, सर्वाइविंग पोएम इन इंग्लिश, तो कौन सी ऐसी रचना अंग्रेजी की है जो सबसे पुरानी जीवित कविता मानी जाती है, यानी सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सेकंड ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड ऑफ ओरोसिस, एंड जो इसका थर्ड ऑप्शन है वेड्स ecclesiastical history, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है कैडमन्स हिम। इसमें हमें बतानी है कि 7वीं शताब्दी की कौन सी रचना है, कौन सी पोयम है जो सबसे पुरानी जीवित पोयम कविता मानी जाती है। पहला ऑप्शन है द पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी का पेस्टोरल केयर मतलब ग्रामीण देखभाल। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ओरोसिस, वर्ल्ड ऑफ ओरोसिस का इतिहास, या वेड्स एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री यानी चर्च संबंधी इतिहास, वेद का चर्च संबंधी इतिहास, एंड ऑप्शन डी कैडमन्स हिम, कैडमन का भजन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वेड्स एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री, चर्च संबंधी इतिहास, ये 7वीं शताब्दी की ऐसी कृति है जो सबसे पुरानी जीवित कविता मानी जाती है। तो इस तरह हमने टोटल 17 क्वेश्चन ओल्ड इंग्लिश एज से कंप्लीट किया। ओल्ड इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी को देखते हुए हमने 17 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो इस पर्टिकुलर एज में वेयरवुल्फ एपिक था, महाकाव्य था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद मिडिल एज पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।